Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the EMF E and internal resistance R of a battery shown in figure are 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance R is 50 ohm. The resistances of the ammeter and voltmeter are 2 and 200 ohm respectively. We need to find the readings of the 2 meter. So जो situation हमें given है, in this situation हमें voltmeter और ammeter की reading को find करना है. So first of all हमें purpose समझ में आना चाहिए कि what is the purpose of ammeter and what is the use of voltmeters, right? So ammeter basically it is a device, current measuring device है ये. It measure currents and अगर हम बात करें voltmeter की, so it measures potential difference, right? Also important बात इन दोनों के बारे में हमें ये याद रखनी होगी, it is always connected in series and it is connected in parallel, right? अब यहाँ पे सीरीज में से कनेक्ट करने का कारण ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट, राइट? सो करंट कहाँ पे सेम होता है, इन विच कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंसेज आर ऑलवेज सेम, राइट? सो ये चीज भी हमें याद रखनी है. पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सो इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मान लेते हैं ये रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो वोल्टमीटर इजीली मेजर कर लेगा, राइट? सो इसीलिए इसे हमें वी कैन कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल, ताकि जो पोटेंशियल ड्रॉप या अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर हो वही पोटेंशियल मीटर रीडिंग दिखाए, वही वोल्ट मीटर रीडिंग एग्जैक्ट दिखाए, राइट? सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट रेजिस्टेंस की. अगर हम बात करें तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है ताकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ करंट पास हो सके, और इसका वेरी हाई होता है ताकि इसमें कोई करंट पास ना हो. मतलब आइडियलिस्टिक केस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ करंट तो फ्लो होता ही है इसमें से भी, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता. एंड वी गो फॉर पोटेंशियोमीटर जो कि कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं करता फ्रॉम द सर्किट, राइट? सो दिस इज व्हाट द रीजन इज. एंड ऑल्सो इसका ये रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वेरी हाई वेरी लो, राइट? सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द वोल्ट मीटर एंड एमीटर. ऑल्सो हम बात करें कॉम्बिनेशंस की, सो जब भी सीरीज में हम कॉम्बिनेशन को निकालते हैं, सो आर इक्वलेंट को हम क्या लिख पाते हैं, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला आता है आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन, राइट? और अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्वलेंट का फॉर्मूला हम लिखते हैं वन ओवर आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू एंड सो ऑन. क्लियर है? अब यही चीज को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब सबसे पहले जो सर्किट हमें गिवन है उस सर्किट के अंदर वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग. इन दिस स्विच की पोजीशन इस पे है, वी कैन क्लियरली सी. अब हम देख सकते हैं कि वी कैन सी जो बैटरी सोर्स है इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ करंट, लेट्स से आई. अब इस आई को कैलकुलेट करना है हमें, राइट? सो आई को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन से बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख पाएंगे, आई विल बी इक्वल्स टू E upon R equivalent, right? अब R equivalent is the total resistance across the circuit. So total resistance across the circuit की जब हम बात करते हैं, so we can say instead of voltmeter and ammeter हम उसको represent कर देंगे with the resistances that has been given, right? ammeter को भी हम एक resistance से बना रहे हैं, and we can say from this voltmeter को भी एक resistance से show कर देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से connected है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये R है, आर हमें गिवन है कुछ, वी कैन से 1 ओम. एमीटर का रेजिस्टेंस इज गिवन है 2 ओम, इसका हमें 200 गिवन है, और इसका वैल्यू हमें गिवन है कैपिटल आर का 50 ओम, राइट? अब हम देख सकते हैं कि 1 और 2 तो सीरीज के अंदर है बिकॉज सेम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस. सो हम क्या लिख पाएंगे बाय सीरीज, आर इक्वलेंट को हम लिख देंगे, आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 50 और 200 पैरेलल में, एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस वी विल यूज द फॉर्मूला आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन 1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 50 इंटू 200 डिवाइड बाय 50 प्लस 200. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1000 डिवाइड बाय 250 विल बी 40, 40 प्लस 3 विल बी 43 ohms, राइट? सो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, देयरफॉर वी कैन से जो करंट होगा दैट विल बी 4.3 divided by 43 and that will be equals to 0.3
1 एम्पियर, राइट। अब करंट हमें मिल गया 0.1 एम्पियर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये करंट चला था आई, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होके अगेन जो एमीटर के अंदर करंट गया होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाए, सो यहाँ से करंट का डिवीजन हुआ होगा दो पार्ट में, यहाँ से और यहाँ पे, राइट। फिर मिल करके ये दोनों करंट यहाँ पे आके फिर मिल गए होंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई, जो कि मिला है 0.1 एम्पियर। सो यही करंट एमीटर से पास हो रहा है, दिस वाज एमीटर, राइट, और ये हमारा वोल्ट मीटर था। सो एमीटर से करंट आई पास हो रहा है और जो कि वैल्यू है 0.1 एम्पियर। सो एक मीटर की रीडिंग मिल चुकी है, अब हमें बात करनी है वोल्ट मीटर की रीडिंग की। सो फॉर कैलकुलेटिंग वोल्ट मीटर रीडिंग हमें ये दो पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आर ए भी अगर हम देखें, सो अगेन ये क्या आएगा 50 और इसका यानी कि 40 ओम आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है ये 50 और 200। तो इसका आर ए भी मिल चुका है, करंट हमें पता है इसमें से कितना फ्लो हो रहा है, सर्किट में से टोटल करंट फ्लो हो रहा है आई। सो वी कैन से देयरफॉर वी ए बी या फिर वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग है ये, दैट कैन बी रिटर्न एज आई, दैट इज 0.1 इंटू 40, दैट गिव अस द आंसर 4 वोल्ट, राइट। सो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो आएगी हमारी 4 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।